आज मैं एक चीज़ के बारे में बात करूँगा कि लोग मुझसे कई बार आके पूछते हैं कि अमेरिका के अंदर जब आएँ, अगर आईटी के अंदर, तो कौन सी जॉब करें, किस चीज़ की ट्रेनिंग लें, क्या चीज़ में जाएँ, कौन से फील्ड में जाएँ, ठीक है ना। ये स्पेशली जो ये क्वेश्चन होता है, जो यूजली ये न्यूबीज़ की तरफ से आता है, जो फ्रेशर्स हैं, जिनके पास अभी आईटी के स्किल्स नहीं है, या जिन्होंने सिर्फ डिग्री की है लेकिन उनको वैसे कुछ मतलब जॉब वगैरह नहीं उन्होंने की हुई, फ्रेशर्स हैं। मैं अमेरिका के अंदर बताने वाला हूँ कि क्या बेस्ट है उनके लिए, हाउ व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट इनटू आईटी फॉर देम, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिस्टम है जिसको अगर आप समझ लें तो यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट इमेंसली, मतलब बहुत बेनिफिट चीज़ है। वो है कंसल्टिंग कंपनी सिस्टम। देसी कंसल्टेंसीज हैं, इंडियन कंसल्टेंसीज हैं। ये इंडियन कंसल्टेंसीज क्या करती हैं, आपको ट्रेन भी करती हैं और आपको जॉब भी दिलाती हैं, ठीक है ना। और ये मैं अब आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 1 या 1.5 साल जॉब कर लें किसी भी चीज़ में, आप आईटी के अंदर घुस गए, देन द होल वर्ल्ड इज ओपन टू यू, यू कैन लर्न एनी टेक्नोलॉजी, यू कैन डू वट एवर यू वांट, ठीक है ना। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आपको प्रोग्रामिंग का इतना शौक भी नहीं है, अगर है भी चलो बात की बात है, पर अगर मान लीजिए नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है ना, आप जाइए एज ए बिजनेस एनालिस्ट। काफ़ी लोग कहते हैं कि क्यूए एनालिस्ट या टेस्टर बन के जाना चाहिए, उसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। ऐसा रॉन्ग है। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग टेस्टिंग, वन इज मैनुअल क्यूए और मैनुअल टेस्टिंग, दूसरी होती है बिजनेस ऑटोमेशन टेस्टिंग। उसमें भी दो तरह की होती है, लोड टेस्टिंग एंड फंक्शनल टेस्टिंग। दोनों के अंदर स्क्रिप्टिंग की नॉलेज चाहिए, दोनों के लिए नॉलेज चाहिए। इजी नॉलेज होती है क्यूए और मैनुअल क्यूए, तो उसमें उसमें किसी प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, अग्रीड। लेकिन उसकी जॉब्स भी नहीं मिलती, क्योंकि हर एरा गहरा नथु खैरा वो जॉब कर सकता है। एंड टिपिकली रेफरेंस के थ्रू, जैसे मान लीजिए वो पोजीशन निकली तो टेक लीड अपनी बीवी को लगा देता है, या बिजनेस एनालिस्ट अपनी बीवी को लगा देता है, या पीएम अपनी वाइफ को लगा देता है। ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है। तो पोजीशंस मार्केट में ज़्यादा नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ क्यूए की। अच्छा, दूसरा, यू विल बी ऑलवेज ट्रीटेड एज थर्ड ग्रेड सिटीजन। फोर्थ, इन द आईटी प्रोजेक्ट्स, फोर्थ मतलब प्रोजेक्ट्स मतलब बहुत ही लो बिलिंग होने लगे हैं, बहुत ही लो बिलिंग होने लगे, फिर आप आईटी से नफरत करने लग जाओगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ये आपको बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है, इसमें ये नहीं कि आप पटाखेदार इंग्लिश बोलते हैं। जस्ट इफ यू स्पीक इंग्लिश, इफ यू स्पीक प्रॉपर सेंटेंसेज, इफ यू कैन स्पीक प्रॉपर सेंटेंसेज, इफ यू कैन कंपोज प्रॉपर सेंटेंसेज, जस्ट बेसिक इंग्लिश। I mean, if you're a person who cannot even compose a proper sentence, then no, it's not great for you. But if you can compose a proper sentence, and nowadays, most of the people who come from India have the ability to compose proper sentences, because they all watch American videos, British videos, so they all basically have exposure to all this Western culture, and because of that, they all can speak proper English. अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं नॉर्मल सी, मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल दी कैसे, मतलब प्रॉपर इंग्लिश मतलब क्या है, जस्ट कम, अगर आप नोट करें तो बस प्रॉपर सेंटेंसेस बोले हैं। यू कैन डू इट, नॉट कि यू कैन नॉट, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, यू कैन एबल टू डू इट, ऐसे उल्टे सीधे सेंटेंसेस, सिंपल से सेंटेंसेस अगर आप बोल सकते हैं, एंड यू कैन अंडरस्टैंड अमेरिकन एक्सेंट। इसके लिए भी आजकल यूथ जो आ रहा है इंडिया से, उनके पास प्रैक्टिस होती है, वो लोग दे कैन लिसन टू, दे हैव लिसन टू ऑल दिस अमेरिकन वीडियोस ऑन यूट्यूब, सो दे हैव एक्सेस, दे हैव एक्सपोजर टू द एक्सेंट ऑफ अमेरिका। इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ बेसिक इंग्लिश, जैसे मैंने थोड़ा आपको अभी एग्जांपल दिया, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ बेसिक इंग्लिश स्किल्स, यू शुड बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट भी तरह तरह के होते हैं, जनरल बीए, हेल्थ केयर बीए। आपने क्या करना है, किसी टूल्स के बिजनेस एनालिस्ट बनने से फिलहाल दूर रहना है। वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि टूल्स की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए फिर आपको, जैसे सीबल बिजनेस एनालिस्ट, जैसे एसएफडीसी बिजनेस एनालिस्ट। अगर कोई बंदा आपको ट्रेन करके लगा सकता है तो फिर ठीक है, फिर ये भी याद रखना, फिर वो बेटर है क्योंकि जल्दी लगा देगा। जनरल बीए में सारी दुनिया आपके साथ कम्पीट कर रही है, सीबल बीए में या एपीआई बीए में या म्यूसोट बीए में आपसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। एक आधी पोजीशन निकलेगी पूरे अमेरिका में, यू कैन इजिली गेट इट। तो बिजनेस एनालिस्ट इज द राइट स्किल। अगर टूल्स का बीए बनना है तो उसके लिए, किसी भी टूल का बीए बनना है तो फिर आपको यू नीड लिटिल बिट मोर ट्रेनिंग, यू नीड प्रॉपर ट्रेनिंग, यू नीड गाय हु कैन एक्चुअली हेल्प यू क्लियर द इंटरव्यू, सिंपल। बट इफ यू डोंट हैव इट, देन जनरल बिजनेस एनालिस्ट इज द वन फॉर यू। एजाइल, वाटरफॉल, इसमें कभी प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए। इनफैक्ट इन बिजनेस एनालिस्ट या जनरल बिजनेस एनालिस्ट उसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने कभी डेवलपमेंट किया है, उसका आंसर बिग नो होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी यस बोल दिया ना तो आप इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाओगे। यानी कि प्रोग्रामिंग से इतना परहेज है उनको, इतना ज़्यादा परहेज होता है बिजनेस एनालिस्ट की जो इंटरव्यूअर होते हैं कि इसको कहीं ये प्रोग्रामर तो नहीं है, कहीं ये प्रोग्रामर तो नहीं है, कहीं ये प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से तो नहीं आया, कि इसको प्रोग्रामिंग तो नहीं आती। दे डोंट वांट अ पर्सन जिसको प्रोग्रामिंग आती हो। जनरल बीए में 90-95% पोजीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे उनको प्रोग्रामिंग ना आने वाला बंदा चाहिए होता है। अगर आपने थोड़ा सा तड़का लगाना, समथिंग एसक्यूएल, सीक्वल,
अगर आप एसक्यूएल जान जाते हो, सीक्वल नॉट पीएल सीक्वल, ये याद रखिएगा, पीएल सीक्वल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एसक्यूएल थोड़ी ये क्वेरिंग लैंग्वेज है, सिर्फ क्वेरी करने के लिए यूज हो सकती है। यू कैन रीड द डेटा, पीएल सीक्वल में तो बहुत कुछ कर सकते हो, यू कैन मॉडिफाई द डेटा, यू कैन इंसर्ट द डेटा, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, फुल फ्लैज लैंग्वेज है। लेकिन सीक्वल इज रिलेटिवली ईजी, अगर आप वो कर सकते हो तो आप बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट या बिजनेस डेटा एनालिस्ट के तौर पे अपने को प्रोजेक्ट कर सकते हो, एंड देन दैट इज अ वेरी इजी जॉब टू गेट आल्सो, एंड दैट विल गिव यू एन एज over other business analysts. Even if you don't have this edge, you can still make it as a business analyst, and that is the one which I would always ask everybody to go for if they have basic communication skills. If you have come from a good college in India, any good college, you have done commerce or BA also from a good college in India, or you were educated in a convent school, you can always speak good enough English for this business analyst role. These are just the criteria. If you have come from a desi school, it's okay. Then did you go to a good college? Then okay. If you went to a good enough college, then you should be okay too. If you did your MS here, you are definitely good. If you did your MBA, you are definitely good. You definitely have good enough English. So basically, anybody who can speak good enough English should aspire to become business analyst. It's very easy to become, very easy to very easy to garner that skill, very easy to get a job. And you can, once you get into once you work in the IT industry as a business analyst, I would highly suggest after 1.5 years, you try to get into a technical skill. Okay, I can suggest a few technical skills which are really good, which are really lucrative, in which it's getting into the skill is very easy, and they are all very less. They all need very less programming. For example, MuleSoft. For example, Oracle Identity Manager. Though I've given you two skills. तीसरा देने लगा Informatica MDM. चौथा, इस तरह के बड़े सारे स्किल्स हैं जो आजकल क्या है कि लेट्स से इसका फंडा क्या है कि देयर आर नेटिव लैंग्वेजेस लाइक जावा एटसेट्रा, राइट? सो these for example, MuleSoft is made using Java. A lot of components of Java have been already ready made, have been combined together to give a ready made solution to the companies, and in that you do basic configuration, and then you are able to do the same thing as you do in Java, right? Obviously within the limits of MuleSoft. So there are many such technologies which are basically built on top of Java or .NET or anything, and those are the one I'm talking about. OAM is also one thing. It is also Oracle Identity Manager. These are all good skills for Informatica MDM. Right? This is a set of tools. It's basically a tool. If you get a mastery of this tool, then you can have very good bill rates. When you have technical skills, you can always command remote jobs or semi-remote jobs in which you have to go to office once in a month. So those kind of, but to reach that level, you will need another 2 years. Within 3 years, you will be in a place where you can command a remote job, a semi-remote job, and you can get good bill rates like $90 to $100 an hour. So now this is all a part of my formula also. When I tell students who are PR holders in PR holders or work permit holders or student visa holders in USA or in UK or in Germany or Japan or Canada or Australia, and I tell them, hey, you should come to America. So why tell them? They eventually come. When they come here, they should become a business analyst. That's my main thing. If your communication skills are poor, you have no option but to become a QA analyst. Still, you can make into IT as a QA analyst. It's very hard. You have to learn a little bit scripting, and in my opinion, it's a little harder. And manual QA jobs are not there. But if you get a manual QA job, then you're good. Then you can keep surviving. Once you work in IT industry for 1.5 years, even as a QA, your formula stays the same. You should get into technical. In technical, in this country, in America, you don't need very good communication skills. So you should be able to survive really well. Remember, I'm not talking about Google, Microsoft jobs. I'm talking about there are thousands and thousands of companies which are basically end clients, like Walmart, Kmart. They all employ IT professionals. It's not India. In India, Reliance Jio will not be employing IT professionals. Airtel will not be employing IT professionals as much. But in this country, every small company have a huge budget for IT, and they will employ IT professionals, right? So I would say, so for business analysts, for QA analysts, for everybody now, okay, if you're, let's say, a technical person, then you should go directly for some programming like Java or .NET, whatever you have learned, and you should be able to get a job easily with the help of a consulting company. Don't hesitate to take the help of a consulting. I'm not Rohan Virdi, जिसको अकल ना हो, ठीक है ना? रोहन virdi को अकल ही नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ, this money is not useful in this country. In this country, there are easy ways to make 12,000 hours a month, and that's one of the methods I'm telling you. Why should you go for that? बिजनेस एनालिस्ट में जैसे आप घुसोगे, आपको 12,000 नहीं मिलेंगे, 1 साल बाद मिलेंगे. 1 साल से पहले आपको मिलेंगे 4, 5, 6 हज़ार. आप आराम से वो लो, खुश खाओ, 6 महीने 1 साल काम करो आराम से, उसके बाद आपको आराम से एक जॉब मिलेगी. कम से कम आप 9-10 हज़ार कमा सकोगे. फिर थोड़े दिन के बाद 1-1.5 साल के बाद और आप 12,000 पे पहुँच जाओगे.
जब टेक्निकल में पहुंच गए तो आप सीधा 15-16 भी क्रॉस कर जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी वाइफ भी इस तरह की करेंगी तो आप 15-16 वो कमा रही, 15-16 आप कमा रहे, 2-3 साल लगते हैं पर आप सेट हो जाओगे। ठीक है, सो ये आप हमेशा याद रखना कि 15-16 हज़ार ऐसे कमा करके आप बड़े आराम से सेट हो सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द सोल्यूशन, बिजनेस एनालिसिस द राइट स्किल। और मैंने सोल्यूशन बताया उन सब लोगों में, 2 लोगों ने क्वेश्चन पूछा था तो दोनों का आंसर दे दिया मैंने कि बिजनेस एनालिस्ट जो सा है दैट इज द राइट स्किल। और आप किसी भी जगह से यहाँ पे आओ जल्दी से। हाँ, एक सोल्यूशन और है, ये मैंने पहले $4000 भेजना था, ये मैं बताना बिल्कुल रह गया, दोबारा बताया तो यहाँ पे ना ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पे आपको पहले दिन से काम करना अलाउड होता है। ठीक है, पहले दिन से काम करना अलाउड होता है। आप पूछो, अगर ये वाला तो एक ऐसा बंदा मुझे भी जानता है, मतलब ऐसे बंदे मुझे बतेरे जानते हैं क्योंकि हम लोग उनसे स्टूडेंट्स लेते हैं ना, हम लोग जॉब लगाने का काम करते हैं राइट। तो वो लोग वो जो अपना स्टूडेंट्स के लिए तो वो उनके स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को इंडिया से या कहीं और कंट्री से लेकर आते हैं यहाँ पे, 2-3 हज़ार 3-4 हज़ार लेते हैं, दे विल गेट योर वीज़ा। अगर आपका एक बार वीज़ा लग गया, स्टूडेंट वीज़ा लग गया, यू आप डन हो, वो यहाँ पे आके वो आपको सारा सिस्टम बताते हैं। ऐसा भी कुछ सिस्टम होता है कि यहाँ पे आप आइए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी के थ्रू आइए जिसका पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, जिसका नाम ज़्यादा है, पर यहाँ पे आने के बाद ट्रांसफर कर लीजिए दूसरी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपको काम करना अलाउड है पहले दिन से। ठीक है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है। लोग मुझसे पूछते हैं भी सोल्यूशन तो दे नहीं रहे, सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं। आते सारी सबसे पहले डीएल और एसएसएन ले लेना है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं वो सोचते हैं एसएसएन बाद में लेंगे, ये तब अवेल करेंगे। एसएसएन के लिए एसएसएन लेना बहुत जरूरी है, इमीडिएटली लो। आते सारी एसएसएन लो, विद इन 2-3-4 वीक्स मिलता है। एसएसएन जरूर, उसके बिना आप काम कर नहीं सकते। और बंदा कहेगा मेरे को भी काम नहीं करना, मैं बाद में करूंगा, मेरा भी ये नहीं है अप्रूवल। नो, एसएसएन जल्दी जल्दी लो। ध्यान रखना इस बात को, बहुत बंदे गलती करते हैं। एसएसएन आते सारे लेना, चाहे जो हो जाए। अगर आप नहीं ले रहे हो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आप कहोगे मेरा तो भी वर्क परमिट रेडी नहीं है, मेरे को तो नहीं, ये सब पंगा नहीं करना, क्योंकि एसएसएन कई बार डिले हो जाते हैं। जब आपका वर्क लगेगा, कोई इंडिया में नहीं बैठे, आप बैठे हो अमेरिका में, पराई जगह है, जल्दी जल्दी एसएसएन लो। गलती से किसी दिन 3 हफ्ते 3 महीने 4 महीने के लिए अटक गया, फिर क्या करोगे? 6 महीने के लिए अटक गया, कुछ भी सिचुएशन आ सकती है, इसलिए एसएसएन जल्दी जल्दी लो। और डीएल में मत कहना नहीं मैं तो डाउन टाउन जगह रहता हूँ, क्योंकि जब जॉब मिलती है पैसे कमाने का तरीके निकलते हैं। हो सकता है ऐसी जगह मिले जहाँ पे न्यूयॉर्क के अलावा बाकी कोई जगह नहीं पूरे कंट्री में, और शिकागो डाउनटाउन में भी, पर वो डाउनटाउन जॉब लगती है, जॉब तो सुबह में लगती है। तो न्यूयॉर्क के अंदर ही, मतलब न्यूयॉर्क ही है जहाँ पे ले दे के, जहाँ पे आपको रेलवे सिस्टम मिलता है, अदरवाइज कहीं नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल ड्राइविंग सीखो, आते सारी ड्राइविंग इंडिया से सीख के आओ, आते सारी डीएल लो। ये पहले महीने के अंदर अंदर करना है डीएल और एसएसएन, ये बड़ी जरूरी, ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन। आप तो टाइम बड़ा लगाते हो, मेरा फॉर्मूला क्या है? फटाफट करो हर चीज, फटाफट, टाइम मत वेस्ट करो। इस कंट्री में टाइम वेस्ट करना स्टुपिडिटी है, टाइम ना वेस्ट करो। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो अक्सर लोग करते हैं, क्या कि कंसल्टिंग कंपनी वाले ना क्या करते हैं, आपको काम पे भेजते हैं राइट, तो उनके वो लोग पैसे कमाते हैं, काफी लोग उनको धोखा देने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं ना कंसल्टिंग कंपनी वाले खराब होते हैं, मैं कहता हूँ कैंडिडेट या स्टूडेंट आते हैं वो खराब होते हैं, अपनी स्कीमें लगा के आते हैं। ये स्कीमें अपने दिमाग से निकाल दो, सिंपल सिंगल माइंडेड फोकस रखो, कहो मेरे को जॉब दिला दे, बस 50% तू रख ले, 50% मुझे रख ले, साल के बाद 80% मुझे दे दियो, 20% तू रख लियो, और एक और साल के बाद मेरे को 85% दे दियो और 15% तू रख ली। 15% में से 10% वैसे भी गवर्नमेंट जाता है। ये अपनी तरफ से बोलो, बार बार बोलो, क्या मैं तेरे धोखा नहीं दूंगा यार, तू टेंशन ना ले, मेरे पास जॉब दिला दे। आपको पता नहीं आपकी गेम क्या है, साल भर आपने काम किया 80-20, उसके बाद एक और साल काम किया 85-15, और आपका आपके जो पैसे बढ़ने लगे, और आपने टेक्निकल स्किल में भी घुस जाना है। ठीक है ना, तो टेक्निकल स्किल में घुसने, ठीक है ना, तो ऐसे ये जो रोड मैप है इसको याद रखो कि ये बिल्कुल सिंपल है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जॉब जैसी लगती है धोखा देने की सोचते हैं। ये बहुत कॉमन है इंडियंस के अंदर, याद रखिएगा इस बात को, अपनी भी मेंटेलिटी समझिएगा। धोखा देने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं मेरा काम चल गया, मैं तो निकल लूं। अब क्या होता है कि फिर वो जॉब चली जाती है, फिर दोबारा जॉब नहीं मिलती, फिर वो दोबारा सड़क पे आ जाते हैं, वो इतनी बार कॉमन है कि सड़क पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो 2500-3000 रुपए की वेटर की जॉब कर होते हैं। 2500-3000 की वेटर की जॉब में भी अच्छा खासा पैसा है, प्लीज रिमेंबर, बट जल्दी से वो 10-12 हज़ार में नहीं कन्वर्ट होगी। उसका एक अपना रोड मैप है। अगर आपको उस सोल्यूशन पे जाना, फिर आपने आईटी की जॉब लेनी क्यों थी, आप सब उसी को करते रहते साइड पे। तो उसमें भी पैसा है, उसमें बेसिकली आपको रेस्टोरेंट खोलना है, सिंपल सी बात है। 100-150,000 की इन्वेस्टमेंट से रेस्टोरेंट खुल जाता है। 2-3 बंदे मिलकर करोगे, जल्दी से पहुंच जाओगे, दोनों 12-12 हज़ार कमाओगे। 2 बंदे मिलकर खोल लो, 50 और 50 चीज, जो कि आप पहले 1 साल में ही ज्वाइन कर सकते हो, मतलब रेस कर सकते हो। ठीक है ना, पैसे आप शुरू की जो आपने लोन लिया इंडिया में जल्दी जल्दी भेज के, जो 4-5 महीने में खत्म हो जाते हैं। मैंने पहले से बताया कि सोल्यूशन का पार्ट है कि आप जब यहाँ पे आओ, सीधा सबसे पहले अपने इंडिया के जो लोन है सब बता रहे हैं, बड़े आसान है, बड़ा फास्ट है। तो इंडिया में जितने मर्जी पैसे खर्चने पड़े, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद उनको पे कर दो। तो ये आईटी जो बंदे नॉन आईटी के बंदे हैं, जिन्होंने आईटी में जाना ही नहीं है, उनके लिए भी मैंने सोल्यूशन दे दिया कि उनको एक गोल बनाना है कि रेस्टोरेंट खोलना है। रेस्टोरेंट
एक आईटी के प्रोफेशनल के लिए पता नहीं कितना अच्छा है, लेकिन जो बंदे ने अनस्किल्ड है, जिसने नहीं जाना आईटी में, उसके लिए परफेक्ट है। आराम से 10-12 हज़ार पर हेड पर पर्सन आप विद इन 1.5-2 ईयर्स पहुंच जाओगे। आपने आके रेस्टोरेंट में जॉब करनी है, रेस्टोरेंट में जॉब करो, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। 1 साल के बाद 3-4 महीने अपने पैसे इंडिया भेज के सारा अपने लोन पे ऑफ किए, और 1 साल के अंदर अंदर आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे, 40-50 हज़ार डॉलर, जिससे आप रेस्टोरेंट खरीद सकेंगे। रेस्टोरेंट एक बार खरीदा, रेस्टोरेंट चलता ही चलता है। अगर आपने और आपके दोस्त ने काम करना है, आपका दोस्त जो है बेस्ट है, आप उसको शेफ वाले बंदे को दोस्ती करो, और वही विल टेक केयर ऑफ द बैक एंड, यानी कि किचन, और आप सामने का रखो। इस फॉर्मूले से अगर आप काम करोगे, आप रेस्टोरेंट बड़े आराम से खोल लोगे। मैंने अब उसका भी सोल्यूशन दे दिया आपको, ठीक है। और गाइस, मैंने किसका सोल्यूशन दिया? जो बंदे आईटी में नहीं है, ठीक है। सभी का बता दिया कि दिस इज योर रोड मैप। लेकिन लोग क्या गलती करेंगे? पैसे इंडिया भेज जाएंगे, रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे। और जो आईटी वाले हैं वो सोचेंगे, वीजा लगवाने से पहले सोचेंगे कि यार यहाँ आऊं ना आऊं। आ जाने के बाद फिर सोचेंगे डीएल लूं ना लूं, एसएसएन लूं ना लूं, बिजनेस एनालिस्ट की जॉब गूगल माइक्रोसॉफ्ट में मिल सकती है, या मैं आईटी के अंदर ये कंसल्टिंग कंपनी के थ्रू लूं, मेरे को तो वहां भी मिल जाएगी, या यहाँ भी, मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें उनके दिमाग में घूमते रहेंगे। एमएस करूं या ट्रांसफर ले लूं दूसरी एमएस में, जहां पे फर्स्ट डे से काम करना अलाउड है, वो ये सब चीजें नहीं सोचेंगे। टाइम वेस्ट कर देंगे। 2 साल की एमएस, कितना बड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखो 2 साल के अंदर तो मैंने आपको 15,000 रुपये बचा दिया, और ये बंदा 2 साल के अंदर वेस्ट कर रहा है। तो ये सारे वेस्टेज की जो चीजें हैं, ये बिल्कुल नहीं करनी है। और जो CSF के बेसिक प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करोगे, तो आप सक्सेस ऐसे आएगी।